डियर चिल्ड्रन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर क्लास थर्ड फ्रॉम योर बुक ग्रामर पाथवेज from Riddhi series, and it is published by Children's Voice Publication. Students, today we are going to start chapter number 17 of your English grammar book, and the chapter name is the conjunction. तो बच्चों, आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 17, द कंजक्शंस। तो चलिए हम सबसे पहले कंजक्शन को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, बट उससे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि कंजक्शन क्या होते हैं। द कंजक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। कंजक्शंस क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो एक, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं। सो व्हाट इज कंजक्शन? Conjunctions are joining words that joins two words or two sentences। यानी कि जो दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें हम कंजक्शन बोलते हैं। Now we will see few examples. First example is 2 and 2 make 4। दो और दो कितने होते हैं बच्चों? दो और दो चार होते हैं। He is poor, वह गरीब है, but honest, लेकिन ईमानदार है। You can have tea और coffee, आप चाय ले सकते हैं या फिर कॉफी, यानी कि आप चाय लेंगे या फिर कॉफी लेंगे। I bought some fruit because I was hungry। मैंने कुछ फल खरीदे क्योंकि मुझे भूख लगी थी। They can go home since they have nothing to do। वे घर जा सकते हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। In these sentences, इन सभी सेंटेंसेस में बच्चों आपने क्या नोटिस किया? कुछ हाइलाइटेड वर्ड्स आपको गिवन हैं। सो एंड, बट, और, बिकॉज एंड सिंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स बच्चों आपने देखे, जो हाइलाइटेड वर्ड्स आपको गिवन हैं, वो क्या हैं? ये सभी जॉइनिंग वर्ड्स हैं। दे लिंक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये क्या करते हैं? वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को आपस में लिंक करते हैं। These linking words are called conjunction। तो ये जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। A conjunction is a word। कंजक्शन क्या है बच्चों? एक वर्ड है that joins words or sentences together। तो कंजक्शन एक वर्ड है जो वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। नाउ वी यूज एंड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास। अब हम क्या देखेंगे बच्चों? अब हम समझेंगे कि जो एंड कंजक्शन है उसे आप कहाँ पर यूज करते हैं। तो एंड आप कहाँ पर यूज करेंगे? जहाँ पर कोई भी वर्ड्स या सेंटेंसेस किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर कुछ सिमिलियर आइडियाज़ होते हैं, जहाँ पर सिमिलियर आइडियाज़ होंगे वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? एंड कंजक्शन को यूज़ करेंगे। चलिए समझते हैं बच्चों, यहाँ पर सिमिलियर आइडियाज़ या फिर किसी भी सेंटेंस का किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करने का क्या मतलब है। लेट्स रीड फर्स्ट एग्जाम्पल। द बेड इज सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। बेड सॉफ्ट है और कंफर्टेबल है, यानी कि बेड सॉफ्ट है तभी तो आपके लिए वो कंफर्टेबल है। ऑलराइट, नेक्स्ट, शी इज ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट। वह सुंदर और
बुद्धिमान है, यानी कि शी इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर वो सुंदर भी है और इंटेलिजेंट भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव अनीता प्लेड टेनिस एंड बबीता प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं एंड वी आर कंबाइनिंग टू सेंटेंसेस विद एंड कंजक्शन, यानी कि अनीता क्या खेलती है, टेनिस, और बबीता ने क्या खेला, फुटबॉल। द नेक्स्ट सेंटेंस इज अमित एंड रवि आर गुड इन मैथमेटिक्स, यानी कि अमित और रवि मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। कविता इज अ सिंगर एंड हर सिस्टर इज अ डांसर। तो कविता क्या है, एक सिंगर है और उसकी बहन एक डांसर है। नाउ आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेयर यू ऑल हैव टू यूज एंड कंजक्शन। Now we will see but conjunction, where we use but in the sentences. So we use but to join words or sentences that have opposite ideas. So हमने देखा था कि and आप कहाँ पर यूज करते हैं बच्चों, and आप यूज करते हैं जहाँ पर similar ideas होते हैं, all right? लेकिन बट आप कहाँ पर यूज करेंगे, जहाँ पर अपोजिट आइडियाज होंगे। नाउ यहाँ पर अपोजिट आइडियाज से क्या मतलब है, वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव ही ran very fast but he could not win the race। वह बहुत तेज भागा लेकिन वह रेस नहीं जीत सका। ऑल राइट, यानी कि वो बहुत तेज भागा, लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो सिमिलर नहीं है फर्स्ट सेंटेंस से। नेक्स्ट वी हैव ही इज पुअर, वह गरीब है बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। दे आर क्लेवर, वे चतुर हैं बट लेजी पीपल, लेकिन साथ ही में लेजी भी हैं। वी रन वेरी फास्ट बट मिस्ड द बस, हम बहुत तेज भागे लेकिन हमारी बस फिर भी छूट गई, यानी कि बस मिस हो गई बहुत तेज भागने के बाद भी। नेक्स्ट वी हैव शी राइट्स फास्ट बट लेजिबली। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो लेजिबली का मीनिंग है, यानी कि वह बहुत तेज लिखती है लेकिन बहुत सुंदर लिखती है, यानी कि आप उसकी राइटिंग बहुत इजीली समझ सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू ऑल कि आप बट कहाँ पर यूज करेंगे। नाउ वी विल सी वेयर यू ऑल हैव टू यूज or conjunction. So let's see, we use or to join words or sentences when we want to make a choice. जब आप चॉइस करना चाहते हैं between two or more things, यानी कि आपको चाय पसंद है या फिर कॉफ़ी पसंद है, तो जब भी आप कोई भी चॉइस करेंगे between two or more words और sentences, तब आप कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे, then you all will use or conjunction. So first example we have where you all have to use or conjunction. Is your sister older or younger than you? तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि is your sister older or younger than you? क्या आपकी बहन आपसे बड़ी है या फिर छोटी है? Do your homework or your teacher will punish you. अपना होमवर्क कर लो वरना टीचर आपको पनिश करेंगी। ऑलराइट, तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो वरना कल स्कूल जाओगे तो मैम से पनिशमेंट मिलेगी।
नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, आर यू कमिंग और नोट, क्या तुम आ रहे हो या फिर नहीं। जैसे आप सभी के फ्रेंड्स आपसे क्या पूछते हैं, कल तुम स्कूल आओगे या नहीं, कोई प्लान है स्कूल आने का। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर आप दो या दो से चीज़ों के बीच में चॉइस करते हैं, तो वहाँ पर आप कौन सा कंजक्शन यूज़ करते हैं, यू ऑल यूज़ और कंजक्शन। So I hope you all have understood where you have to use and, but, and or conjunction. Now, study the following sentences containing additional examples of conjunctions. अब हम क्या देखेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें आपके पास कुछ एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा कंजक्शंस दिए गए हैं। Now, we all will understand with the help of few examples. So, first example we have, I missed the bus although I ran fast. यानी कि मैं बहुत तेज भागा, उसके बावजूद भी मेरी बस मिस हो गई। I missed the bus. तो यहाँ पर जो कंजक्शन आपको गिवन है although, इसका मीनिंग होता है के बावजूद। नेक्स्ट वी हैव, दे आर रिच यट सैड, वे अमीर हैं पर दुखी हैं। डू नॉट गो बिफोर वी कम, यानी कि हमारे आने से पहले मत जाना। डू नॉट गो बिफोर वी कम। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, विल यू वेट टिल आई रिटर्न, क्या तुम इंतजार करोगे जब तक मैं वापस नहीं आती हूँ। सो द कंजक्शन टिल मीन्स तक। ऑलराइट, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई हियर दैट योर फादर इज इन न्यूयॉर्क, मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा न्यूयॉर्क में हैं। सो द कंजक्शन इज दैट इन दिस सेंटेंस। Next is, when I was younger, I used to play cricket. जब मैं छोटा था तो मैं क्रिकेट खेलता था। Amit changed his name after he left India. अमित ने अपना नेम चेंज कर लिया इंडिया छोड़ने के बाद में। So the conjunction is after in this sentence. Next is, you will pass if you work hard. तुम पास हो जाओगे यदि तुम मेहनत करोगे। If you work hard, यदि तुम मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो तुम पास हो जाओगे। जैसे कि सभी आपको बोलते हैं, if you want to get good marks, you should do hard work. So in the same way, कंजक्शन क्या है यहाँ पर, इफ, यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। सो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट कंजक्शंस। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कंजक्शंस क्या होते हैं। सो कंजक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। कंजक्शन क्या होते हैं बच्चों, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, जो दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हमने देखा कि एंड कंजक्शन को आप कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो एंड कंजक्शन यूज़ होता है ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने में जहाँ पर हमारे पास सिमिलर आइडियाज़ होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि बट कंजक्शन को आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर अपोजिट आइडियाज़ होते हैं। उसके बाद हमने देखा और कंजक्शन, हमने सीखा कि और कंजक्शन आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं बच्चों, जहाँ पर आपको दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में चूज़ करना होता है। इट मीन्स आपको ऑप्शंस गिवन हैं, आप चाय लेंगे या फिर कॉफ़ी लेंगे, तो यहाँ पर आपको एक चॉइस बनानी है कि आप चाय पिएंगे या फिर कॉफ़ी पिएंगे।
उसके बाद हमने कुछ अदर कंजक्शंस भी देखे विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स, जहाँ पर हमने देखा बिकॉज, दैट, इफ, दो, ऑल्दो, यट। हमने इन सभी कंजक्शंस के बारे में सीखा। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आइडेंटिफाई द कंजक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको क्या करना है बच्चों? आपको कंजक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं। लेट्स डू टुगेदर। फर्स्ट सेंटेंस वी हैव, डू इट स्लोली एंड केयरफुली, यानी कि धीरे और ध्यान से करो। जब भी बच्चों आप कोई काम करते हैं तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं आपको? डू इट स्लोली एंड carefully. So what will be the conjunction here? Conjunction will be and. You have to write and on the right hand side. Next we have, his mother will not be there but his father might. यानी कि उसकी मदर नहीं होंगी लेकिन फादर हो सकते हैं। So the conjunction is but. आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? but लिखेंगे। थर्ड सेंटेंस वी हैव, did she leave a message before she went? So clearly यहाँ पर आप कंजक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कंजक्शन क्या होगा? before. फोर्थ सेंटेंस वी हैव, you can stay for the weekend if you like. यानी कि आप वीकेंड के लिए रुक सकते हैं अगर आपको पसंद है या फिर आप चाहते हैं। So the conjunction will be if. Now the next sentence we have, I did it because he told me. मैंने इसे करा क्योंकि उसने मुझे कहा था। जब भी आपसे कोई काम कहता है तब आप क्या बोलते हैं? मैंने ये काम करा क्योंकि उसने मुझसे कहा था। So the conjunction will be because. कंजक्शन क्या होगा बच्चों? कंजक्शन होगा because. In the sixth sentence, do it before you forget. आप जब भी कोई काम करते हैं या फिर आपसे कोई भी काम करने के लिए कहा जाता है तो सब आपसे क्या बोलते हैं? Do it before you forget. भूलने से पहले अपना काम कर लो। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या होगा? कंजक्शन will be before. It is a small car yet it is spacious. यह एक छोटी कार है लेकिन स्पेशियस है, लेकिन उसमें स्पेस है, यानी कि ये कंजक्शन विल बी यट। एट्थ सेंटेंस वी हैव यू एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स? क्या तुम्हारे कोई भाई या फिर बहन है? तो यहाँ पर और क्या है बेटा? यहाँ पर और कंजक्शन है। आई यूज टू हैव अ कुक एंड अ गार्डनर। मेरे पास एक कुक और एक गार्डनर हुआ करता था। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है? एंड यूज़ किया गया है। और हम सभी जानते हैं एंड क्या होता है? एंड एक कंजक्शन होता है। द लास्ट सेंटेंस, you all will identify the conjunction by your own and you all have to fill the conjunctions in your books as well as. Second question is, fill in the blanks with suitable conjunctions from the help list. यानी कि आपको एक हेल्प लिस्ट गिवन है और उसमें कुछ कंजक्शंस आपको दिए गए हैं। आपको सुटेबल कंजक्शन फाइंड आउट करने हैं और सेंटेंसेस में फिल करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। बाय द एंड ऑफ द डे वी वर टायर्ड डैश हैप्पी। यानी कि
दिन के एंड तक हम बहुत थके हुए थे बट हैप्पी, लेकिन खुश थे। तो यहाँ पर द करेक्ट कंजक्शन विल बी बट। द सेकेंड सेंटेंस, डू इट स्लोली डैश केयरफुली, ये हम एक एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट कंजक्शन होगा दैट विल बी एंड। Do it slowly and carefully. We went away dash they had left. यानी कि we went away before they had left. So the correct conjunction will be before. Alright, so you all will write before here. Now the remaining sentences you all will be doing by your own. So I hope you all have understood how to find the conjunction and how you can choose the suitable conjunction for any sentence. Now we have third question, which is look at the picture given below. बच्चों, on the right hand side you all can see कि आपको एक पिक्चर गिवन है। Now write sentences using conjunctions. तो कौन कौन से conjunctions आपको यूज करने हैं? And, but, because and till। तो ये सभी conjunctions आपको यूज करने हैं और इस पिक्चर को देखते हुए आपको कुछ sentences बनाने हैं। This is going to be very interesting question and task for you all. So this is a homework for you all. आप सभी अपनी नोटबुक में कुछ sentences इस पिक्चर को देखकर लिखेंगे। Alright, that's all for today's class. That's all for today's class. I hope it was very interesting class. Thank you so much for learning with me. I will see you in the next class.